हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और ये पार्ट 9 है दोस्तों। मैंने पार्ट 8 तक पढ़ा चुका हूँ। 274 तक वर्ड हो चुके हैं दोस्तों। 274 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप सिंसियर बंदे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर ज़रूर देख लेना। ओके, 275 से स्टार्ट करते हैं, 25 और ख़त्म करते हैं। एक्सहिलरेटेड मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा वर्ड है दोस्तों ये। इसको बोलते हैं एक्सहिलरेट। इसको बोलते हैं कॉज टू फील वेरी हैप्पी। किसी को बहुत ज़्यादा खुश कर देना। जैसे आपके दोस्तों में आपका कोई ग्रुप होगा, आपके दोस्तों में कोई ना कोई बंदा या कोई लड़का या लड़की ऐसा होगा जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देता होगा। मतलब वो जब मिलता होगा तो बिल्कुल आप अति आनंदित हो जाते होंगे। तो उस बंदे को बोलते हैं उस बंदे को नहीं बोलते, जो बंदा जो आपको खुश करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सहिलरेट। तो जब भी कहीं ये वर्ड दिख गया ना, समझ जाना ये हैप्पीनेस, खुशी से रिलेटेड है। ओके, बहुत ज़्यादा जो बंदे खुश हो जाते हैं ना उसको बोलते हैं एक्सहिलरेट। कैसे बोलोगे आप? उसको बोलोगे कि आई वॉज एक्सहिलरेटेड बाय हिम, क्योंकि उस बंदे ने मुझको बहुत ज़्यादा आनंदित किया, बहुत खुश किया। तो मैं ऐसे बोलूँगा इंग्लिश में, आई वॉज एक्सहिलरेटेड बाय हिम, आई वॉज एक्सहिलरेटेड बाय हिम। ओके, है ना, याद रखिएगा। 276 को बोलते हैं दोस्तों एक्सपोस्टुलेट। एक्सपोस्टुलेट मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि डिसएग्री स्ट्रांगली। मान लो आप हो, है ना, और आपका एक दोस्त है। आपके दोस्त ने आपसे कुछ बोला कि यार गौरव भाई क्या बोलते हो कि कुछ भी बोल रहे हैं वही कि भैया तुम वही सिगरेट वगैरह पीते हो, तो मैं सीधा डिसएग्री कर दूंगा कि यार तुम गलत बोल रहे हो भाई, मैं कोई सिगरेट वगैरह कुछ नहीं पीता, ना गुटखा पान तम्बाकू कुछ नहीं खाता, प्यार मोहब्बत से रहते, चाय मैं पी लेते हैं बस। तो आप अगर कोई फालतू बात करेगा आपके सामने तो आप स्ट्रॉन्ग डिसएग्री कर जाओगे स्ट्रांगली, तो उसको बोलते हैं एक्सपोस्टुलेट। मैंने कैसे याद रखा? मुझको याद नहीं हो रहा था, मैंने ऐसे याद रख लिया कि एक्सपोस्टुलेट के अंदर आ रहा पॉस्चर मतलब आप बोलते ना, जब आदमी नाराज होता है तो उसका क्या हो जाता है? पॉस्चर चेंज हो जाता है। वो आप सीधे मुंह आपसे बात नहीं करता, आपसे मतलब विद्रोह करता है, तो उसका पॉस्चर चेंज हो जाता है। फिर उंगली उठा के बात करेगा, यार तुम ऐसा वैसा। तो समझ रहे हो? तो मतलब सामने वाले का पॉस्चर चेंज हो गया, इसका मतलब है कि वो डिसएग्री कर रहा है अपनी बात से। ओके, 277 को बोलेंगे एक्स्ट्रावेगेंजा। ये बहुत प्यारा वर्ड है। एक्स्ट्रावेगेंजा उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। इसमें लिखा है एक्साइटिंग एंड एक्सपेंसिव इवेंट। तो अब जैसे यहाँ मुकेश अंबानी की यहाँ पार्टी होगी, तुम्हें क्या लग रहा है कि एक छोटा सा टेंट वेंट लगेगा कि भजिया पूड़ी बन गया और हलवा पूड़ी और उधर जाके बस भोजन हो गया? नहीं, उधर वर्ल्ड क्लास खाना लगेगा, इतनी लंबी टेबल रखेगी, फिर दुनिया भर के आइटम, दूध मलाई से लेकर हर चीज़ रखा रहेगा और खाने पीने का पूरा आइटम रहेगा। तो मतलब मुकेश अंबानी की जो पार्टी होगी भैया वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और एक्सपेंसिव होगी, बहुत ज़्यादा महंगी होंगी। ठीक है, तो और उस बंदे को क्या बोलेंगे? मुकेश अंबानी इज़ अ वेरी एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन। तो एक्स्ट्रावेगेंट जो वेगेंजा की जगह एंड के बाद टी लगा लेना। तो एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता, मतलब ये कार खरीद लो, ये खरीद लो, ये कपड़े खरीद लो, चड्डी खरीद लो, बनियान खरीद लो, समझ रहे हो, हर छोटी छोटी चीज़ों में। तो उसको बोलते हैं भाई खूब ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला बंदा। तो अगर आपको भैया एक्स्ट्रावेगेंट बनना है तो उसके लिए बड़ा सा एग्जाम निकालना पड़ेगा, तब हो पाएगा। तो उसके लिए करो मेहनत। ठीक है, 278 को बोलते हैं फैड। फैड का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक क्रेज़ जो मार्केट में क्रेज़ चल जाता है। जैसे 2003 में दोस्तों तेरे नाम मूवी आई थी सलमान खान की, और सलमान खान ने क्या किया था? तेरे नाम वाली दो ऐसे बाल रख लिए थे। ठीक है, ऐसे बाल रख लिए थे ना, तो वो भयंकर चल रहा था तेरे नाम। तो उसको बोलते हैं क्रेज़ में आ गया था वो, है ना। मैंने भी रखे थे जब मैं छोटा था, तो है ना, भयंकर पिटा फिर मैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? फैड। फैड को बोलेंगे क्रेज़। तो ऐसे मैंने फैड को ऐसे बना लिया कि आजकल क्या होता है, जीन्स फट जाती है ना, बिल्कुल, है ना, जीन्स फट जाती है, तो फटी जीन्स की फैशन चलती है, क्रेज़ चलता है। तो मैंने वहीं से लिंक किया कि फैड वर्ड मुझे दिखा, मतलब मैंने सोचा अरे जीन्स फटा हुआ है तो मतलब क्रेज़ में है वो। तो इस तरीके से मैंने लिंक किया, क्योंकि याद हो नहीं रहा था मुझको वो। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रखना दोस्तों। और तेरे नाम वाले अगर बाल है कटवा लेना, भाई ने भयंकर पिटोगे, घर वाले भयंकर मारते हैं पकड़ के। ठीक है, ये हो गया। 279 को बोलते हैं दोस्तों फॉल्टर। फॉल्टर मतलब होता है हेजिटेट करना। जो बंदा हेजिटेट करता है ना उसको बोलते हैं फॉल्टर। मान लो आप हो, है ना, आपका दोस्त है, आपने क्या चीटिंग करी आपके एग्जाम में, है ना, या चीटिंग की पर्ची लेके गए हो आप, तो बिल्कुल आप कहीं ना कहीं आप कितनी कॉन्फिडेंस दिखा लो, थोड़ा सा हेजिटेट तो करोगे ही। ठीक है, तो उसमें पता चल जाता है कि बंदा हेजिटेट कर रहा है, या उसको नॉलेज नहीं किस चीज़ का, तो वो हेजिटेट करेगा आंसर देने में, तो उसको बोलते हैं फॉल्टर। फॉल्टर मतलब हेजिटेट। तो मैंने ऐसे याद किया था, मुझको याद फिर से नहीं हो रहा था, मैंने कहा फॉल्टर को बना लिया मैंने डिफ़ॉल्टर। तो बोलते ना भैया यही बंदा वो डिफ़ॉल्टर है। तो वो डिफ़ॉल्टर जो बंदा रहेगा जिसने गलती करी होगी, सिर्फ वही बंदा हेजिटेट करेगा, वही बंदा हिचकिचाएगा। तो मैंने मतलब एक लिंक बना ली कि ही इज़ द डिफ़ॉल्टर, यही वो बंदा डिफ़ॉल्टर है। तो डिफ़ॉल्टर के अंदर आ रहा फॉल्टर, तो मुझे पक्का लिंक हो जाएगा कि भैया मैं हेजिटेट वाला वर्ड लगा दूंगा। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ईमानदारी से पढ़िएगा। 274 पढ़ा चुका हूँ, मतलब ईमानदारी से पढ़ लेना, क्योंकि नीतू मैडम की बुक जो इससे पूरा हिंदुस्तान तैयारी करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, इंग्लिश यहीं से पढ़ना है, क्योंकि मैंने सारा का सारा ईमानदारी से आपके लिए टाइप कर दिया है। तो आप अच्छे से देख लेना, आपने ये वीडियो देख लिया मतलब नीतू मैम की बुक को कंप्लीट कर लिया। यकीन ना हो तो प्लेन टू पैरामाउंट बुक उठा लेना, चैप्टर 80-19 देख लेना, सब पता चल जाएगा। ठीक है, चलो भाई
ये हो गया फॉल्टर, मतलब ये डिफॉल्टर है तो इसलिए हेजिटेट कर रहा है। ये ऐसे लिंक बना के याद करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत सारे वर्ड्स हैं, हज़ारों वर्ड्स, आपको बहुत सारे वर्ड्स याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 280 को क्या बोलेंगे, फेनेटिक। फेनेटिक मतलब होता है एक्सट्रीमली इंथुजियास्टिक ऑफ वंस रिलीजन ऑफ बिलीफ। आपने आपके आसपास के घर परिवार में लोगों को देखा होगा कि कुछ बंदे ऐसे होते होंगे जो अपने रिलीजन को लेकर भयंकर ज़्यादा वो फेनेटिक है। जैसे मुस्लिम लोग कितना फेनेटिक हैं अपने रिलीजन को लेकर, भाई रिलीजन पर बात नहीं आनी चाहिए वरना तलवार चल जाएगी। उनके जो बिलीफ हैं उस पर बड़े मतलब अडिग रहते हैं, वो मतलब वो बदलते नहीं हैं। तो अपने घर में भी जैसे हिंदू लोग होते हैं, कट्टर हिंदू होते हैं, तो वो अपने रिलीजन को लेकर बड़ा मानते हैं, भाई ये गणेश जी की पूजा होनी चाहिए, शंकर जी का ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये पूजा करो, ये भवन करवाओ, सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाओ, दंड करवाओ, तूफान करवाओ, पता नहीं क्या क्या करवाओ। तो कुछ लोग होते हैं फेनेटिक, मतलब बिना पूजा पाठ के उनका चलता नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा जो सुबह उठने के बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ के घंटी टिन 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 बजा रहे हैं और सोच रहे हैं हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा। अरे भाई ये घंटी बजाने से नहीं होगा, किताब खोलने से, मेहनत करने से होगा। ये बात समझ में लोगों को बड़े बाद में आती है, घंटी वंटी से कुछ नहीं होता, खुद के हार्डवर्क से चीज़ें बदलती हैं भाई, ठीक है। हो सकता है कि अभी नहीं बदल रही, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करने के बाद भी नहीं बदल रही, लेकिन आपको अगर पेशेंस है, परसिवरेंस का पावर है, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते रहो, एक टाइम आएगा, तुम्हारा टाइम आएगा, आना ही पड़ेगा। मैंने बोला ना, सक्सेस डिले हो सकती है लेकिन डिनाई नहीं हो सकती, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। फेनेटिक मतलब होता है कट्टर बंदा जो अपने रिलीजन को, अपने बिलीफ को लेके, ठीक है। और फेनेटिक का मतलब ये होता है कि वही कुछ लोग होते हैं ना जिनका बिलीफ बहुत रहता है कि भैया ऐसी वाली पूजा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो कुछ समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई ना कोई फेनेटिक बंदा आपकी नज़रों में होगा, ठीक है भाई। 281 इसको बोलेंगे दोस्तों फैंसियर। फैंसियर मतलब होता है ब्रीडर और डीलर ऑफ एनिमल्स। फैंसियर मतलब होता है जो जानवरों का प्रजनन करवाता हो। मतलब कैसे बोलूँगा मैं कि भैया मैंने कई जगह यूट्यूब में वीडियो देखा है कि जो कुछ ऐसे जैसे बैल, गाय बैल होते हैं, बड़े बैल होते हैं जो क्या क्रॉस ब्रीडिंग के लिए ले जाते हैं, है ना। जैसे कुत्ता है तो वो कुत्ता क्रॉस ब्रीडिंग के लिए ले जाते हैं वहाँ जहाँ वो पूरा कुत्तों का एरिया होता है कि चलो भाई वो उस अपना काम करेगा और वहाँ बच्चे पैदा करेगा। तो इसको बोलते हैं, मतलब फैंसियर जो बंदा करवाता है ना, ब्रीडर और डीलर ऑफ एनिमल, जो एनिमल का वो करवाता है कि ये भैया तुम ये ले जाओ, तुम ये गाय ले जाओ, ये बैल ले जाओ, ये घोड़ा ले जाओ, ये घोड़ी ले जाओ, समझ रहे हो। तो वो जो लोग इसका काम करते हैं ना बिजनेस, उसको बोलते हैं फैंसियर। अच्छा वर्ड, ध्यान रखिएगा, आएगा तो नहीं बट पता होना चाहिए आपको, है ना। ये देखो, क्योंकि एक वर्ड पता, मैंने ऐसा सोच लिया था कि एक वर्ड था टी टॉटलर है ना, टी टॉटलर, TOTALLER। टी टॉटलर मतलब क्या होता है, एकदम से मैंने सोचा क्या पता मतलब यूज़ होगा कि नहीं। इसका मतलब होता है ऐसा बंदा जो अल्कोहल वगैरह छूता तक नहीं है, पीता तक नहीं है, उसको बोलते हैं टी टॉटलर। मुझसे कोई बोलेगा गौरव तिलथिया क्या तुम दारू पीते हो, क्या तुम शराब पीते हो, क्या तुम बियर पीते हो, तो मैं बोलूँगा नहीं भाई, आई एम टी टॉटलर, मैं बिल्कुल टी टॉटलर हूँ। अगर उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बिल्कुल टी टॉटलर का मतलब पता होगा, तभी तो वो सोच पाएगा कि हाँ गौरव भाई क्या बोल रहे हैं। इसलिए हर वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा फील करने की कोशिश करना, ठीक है। ये हुआ फार्स। 282 को बोलते हैं फार्स। फार्स मतलब होता है एब्सर्ड इवेंट, मतलब एक बिल्कुल एब्सर्ड, मतलब एक एब्सर्ड मतलब होता है कैसा, बकवास टाइप का, मतलब अजीब सा, है ना। फार्स उसको बोलते हैं, मतलब जैसे बोलते हैं क्या बोलते हैं यार, तमाशा, है ना, वही वाला। फार्स को बोलते हैं एब्सर्ड इवेंट, बकवास सा इवेंट, मतलब जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, अजीब सा कुछ, है ना, उसको बोलते हैं फार्स। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, फार्स मतलब समझ में आया, एक ऐसा एब्सर्ड इवेंट जो बकवास सा इवेंट हो। मान लो कहीं मतलब शादी मादी हो रही है और शादी की जगह बरमाला की जगह गोलियां चल रही हैं, खाना की जगह कुछ हो रहा है, नंगा नाच मचा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, मतलब जो एब्सर्ड इवेंट है, कुछ ऐसा इवेंट जो बिल्कुल अजीब अनोखा हो, उसको बोलते हैं फार्स। तो आप बोलेगा व्हाट अ फार्स, है ना, जैसे बोलते हैं ना व्हाट अ, ये बोलते हो ना, तो उसको बोलेगा व्हाट अ फार्स, मतलब कोई एब्सर्ड इवेंट, याद रखिएगा, ठीक है। 283 को बोलते हैं फैटल। फैटल मतलब होता है दोस्तों घातक, हैविंग सीरियस और डेडली इफेक्ट, मतलब खतरनाक इफेक्ट, बहुत ज़्यादा सीरियस बंदा। घातक को कैसे बोलेंगे दोस्तों कि जो अपना मैंने बताया ना कि घातक मूवी देखी सनी देओल की, तो वही फैटल बंदा था। अमरीश पुरी के टकले मार मार कर फोड़ डालता था, उसके साम्राज्य को पूरा बर्बाद कर देता था, उसको बोलते वो सनी देओल ने। तो मतलब बहुत सनी देओल बहुत फैटल था, तो इसी को बोलते हैं हैव सीरियस और डेडली इफेक्ट। फैटल का मतलब ये है कि कोई जहर भी हो, मतलब बोलते हैं ना जहर है तो बहुत ज़्यादा घातक है ये, अगर ये खा लिया तो आदमी मर ही जाएगा। जैसे वो बोलते हैं ना चूहा मार की गोली खा लो, तो वो बहुत खतरनाक, तो आप बोलोगे वो चूहा मार की जो गोली बहुत ज़्यादा फैटल है, अगर उसको किसी ने गलती से खा लिया तो मतलब मौत पक्की है। तो भैया जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं ना कि मम्मी लोग कैसे गोली बना के चूहा मारने के लिए रख देते हैं, तो छोटे बच्चे जहाँ रहे वहाँ मत रखना, पता लगा गोला बच्चा आएगा और बोले अरे ये तो खाने की गोली है, उठा खा जाएगा, तो खेल हो जाएगा, चूहा के साथ साथ वो भी बच्चा भी नहीं पड़ जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा बच्चों वाले घर में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाकू माकू नहीं होनी चाहिए, पता लगा हाथ माथ काट ले, ठीक है। ऐसा हो चुका है मेरी आंखों के सामने, इसलिए बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। ये हुआ फार्स हो गया, फैटल हो गया। फेट, फेट मतलब होता है डेस्टिनी दोस्तों। डेस्टिनी बहुत खतरनाक चीज़ है, ये अपनी तकदीर, इसको बोलते हैं फेट। कई बार खूब मेहनत करने के बाद भी लगता है क्या पता यार डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, कब सिलेक्शन होगा कब नहीं होगा, बहुत सारे डाउट आते हैं, तो उसको बोलते हैं फेट, उसको बोलते हैं तकदीर, है ना।
तकदीर बोलते हैं। तो कुछ लोग भैया कुंडली दिखवाते, कुछ कुछ को रात करवाते हैं, तो उसको बोलेंगे अपनी तकदीर, ध्यान रखिएगा, है ना। और तकदीर पर भरोसा रखो, अपना काम करते रहो, आपका सिलेक्शन होगा भाई। क्योंकि ये पूरा एजुकेशनल चैनल है, तो मैं तो बस मोटिवेट ही करूँगा और सही चीज़ बताऊँगा कि खुद सोच लो आप कि मान लो भाई अभी आपका नहीं हुआ, चलो 6 महीने बाद नहीं हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, लेकिन आप कंसिस्टेंट काम कर रहे हो, 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 क्यों नहीं होगा? होना पड़ेगा, उसको होना पड़ेगा, ठीक है। तो बस बिलीव करना, ठीक है। हुआ, फेट हो गया। फेटफुल मतलब होता है दोस्तों हैविंग इंपॉर्टेंट बट नेगेटिव इफेक्ट। दोस्तों ये मैंने पूरा बुक से बिल्कुल टाइप कर दिया है, ये मैंने लिख तो लिया, बट मेरे को अभी भी मतलब समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली है क्या। जो आप खुद सोचिएगा, हैविंग इंपॉर्टेंट बट नेगेटिव इफेक्ट, इंपॉर्टेंट भी है लेकिन नेगेटिव इफेक्ट है, तो उसको बोलते हैं फेटफुल, है ना। तो इस वर्ड को सीधा आप याद रखिएगा, इसको याद ही रख लो। कहते हैं 17 सेकंड किसी चीज़ पर फोकस कर लो ना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये रिसर्च है। तो उसको देखो, फेटफुल मतलब होता है हैविंग इंपॉर्टेंट बट नेगेटिव इफेक्ट। मैंने इसको कैसे लिंक किया था? मैंने ऐसे लिंक किया था दोस्तों, क्योंकि मुझको याद नहीं हो रहा था। मैंने सोचा इंपॉर्टेंट भी है और नेगेटिव इफेक्ट है, तो मुझे याद आ गई सीधी बाहुबली मूवी। बाहुबली 2 में क्या हुआ था दोस्तों, जब बाहुबली मर गया बाहुबली मर गया था, तो बाहुबली का बेटा पैदा हुआ था, कौन? महेंद्र बाहुबली, है ना। तो उसकी माँ ने क्या बोला था, वही बाहुबली की माँ ने, कि भैया ये तो आपके बाहुबली अब नहीं रहे, तो आज से अपने नए वो होंगे, कौन? राजा महेंद्र बाहुबली। तो मतलब वो इंपॉर्टेंट माहौल था लेकिन नेगेटिव इफेक्ट था, क्योंकि भाई मर चुका था। तो वहाँ से मैंने अजीब से तरीके से लिंक किया है, आपकी हेल्प करने के लिए मैंने बता दिया। आपको अगर अच्छा लगे तो आप उसको ध्यान रख सकते हैं, है ना, क्योंकि अपने को एग्जाम निकालना है और इसलिए अपन को चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो भाई, ये है फैटुअस। फैटुअस का मतलब सीधा सा रख रहा है, कोई बंदा फूलिश है, तो आप उससे क्या बोलेगा? अगर कोई बंदा फूलिश तरीके की व्यवहार करेगा तो आप बोलेगा क्या फट्टू आदमी है यार। बस वहाँ से मैंने लिंक कर लिया, क्या फट्टू आदमी है, हर जगह फूलिश बातें करता है, फूलिश मिस्टेक कर देता है, तो उसको बोलोगे फैटुअस, है ना। अच्छा वर्ड है। कोई भी अगर फूलिश हरकत करे, फूलिश बात करे, कोई बोला अरे यार अब तो खूब पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे क्या फट्टू आदमी, क्या फूलिश बात कर रहा है, ठीक है। उस तरीके से उसको याद रखिएगा, ऐसे ही आपको हेल्प मिलेगी। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे वर्ड होते हैं, थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करिएगा, ये बहुत बड़ा पावर है, इस चीज़ को समझिएगा, है ना। 287 को बोलते हैं फौना। फौना मतलब होता है दोस्तों एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, है ना। रिलीजन नहीं, ये रीजन होगा पक्का, रिलीजन नहीं हो सकता, रीजन होगा। किसी रीजन का, किसी जगह का, मतलब पर्टिकुलर रीजन का, मतलब एनिमल को बोलते हैं फौना, है ना। तो मैंने कैसे याद रखा था दोस्तों, उसको आपने नाम सुना होगा ना, फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा एंड फौना, तो उसमें क्या हुआ था, मैंने फ्लोरा से बना लिया फ्लावर, तो ये फ्लोरा की बात हो रही, तो यहाँ भैया पेड़ की बात होगी, अपने फ्लावर्स की बात होगी, और फौना के अंदर ए आ रहा है, तो यहाँ एनिमल की बात होगी। ये आपको पक्का याद आएगा, देखना कभी ना कभी मेरी बात याद आएगी कि मैंने क्या बताया था। फ्लोरा एंड फौना को बोलते हैं, तो फ्लोरा का मतलब फ्लावर से रिलेटेड है, और फौना के अंदर जो ए बना है वो एनिमल से रिलेटेड है, तो वहाँ से लिंक करिएगा, एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, ओके। 288 को बोलते हैं फॉक्स पास। ये क्या है दोस्तों? वर्ड बिहेवियर दैट इज सोशल मिस्टेक, ऐसा वर्ड या ऐसा बिहेवियर जो सोशल मिस्टेक हो एक तरीके से, तो उसको बोलते हैं फॉक्स पास। ये आपको याद करना पड़ेगा, रटंत विद्या इस्तेमाल करनी पड़ेगी, हर जगह अपन नहीं समझ सकते। अजीब सा वर्ड है, वैसे ये आएगा नहीं, लेकिन एक बार देख लो भाई, क्योंकि लिखा है तो शायद आ भी जाए। फॉक्स पास मतलब होता है वर्ड बिहेवियर दैट इज सोशल मिस्टेक, ठीक है। मान लो किसी ने आपको आपको किसी ने पैसे देकर पास करवा दिया या पैसे के दम पे, तो आपने एक सोशल मिस्टेक करी है, इस तरीके से आप उसको लिंक करिएगा, ठीक है। 289 को बोलते हैं फीजिबल, मतलब होते हैं प्रैक्टिकल। ये बहुत शानदार वर्ड है दोस्तों, ये वर्ड आ सकता है और ये अच्छा वर्ड है। फीजिबल मतलब होता है प्रैक्टिकल। तो आप ऐसे बोलोगे कि यार मतलब हाँ, अगर किसी को IAS की तैयारी करना है दोस्तों, तो वो अगर आपसे बात करेगा सर मैं ऐसा ऐसा करूँ, तो आप बोलोगे एक काम करो। वो बोलेगा सर मैं एक महीने में 5 NCERT खत्म कर सकता हूँ क्या? तो मैं बोलूँगा हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो, ये बिल्कुल फीजिबल है। मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल बात करी है, 1 महीने में 5 NCERT खत्म हो सकती है, तो इट इज़ वेरी वेरी फीजिबल, है ना। तो इसकी फीजिबिलिटी है, फीजिबल है, प्रैक्टिकल, ऐसे लिंक करिएगा। समझ में आया? कोई काम की संभावना अगर है मतलब फीजिबल है, वो उसको इंग्लिश में फीजिबल बोलेंगे, है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को और सेंटेंस में यूज़ करने की कोशिश करिएगा, तभी इंग्लिश इंप्रूव होगी। सिर्फ रटन विद्या से भी कुछ नहीं है, थोड़ा यूज़ करोगे तो बहुत मज़ा आता है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ सोचता हूँ अपने बारे में, खुद भी बैठे बैठे भी अगर सोचता हूँ तो इंग्लिश में सोचने की कोशिश करता हूँ, बहुत मज़ा आता है, कोशिश करना। ये हो गया। 290 को बोलते हैं दोस्तों फीवल। फीवल मतलब होता है वीक एंड विदाउट एनर्जी, एक ऐसा बंदा जो बहुत कमज़ोर हो, जिसमें एनर्जी ना हो, बिल्कुल दुबला पतला सा हो और इसमें एनर्जी भी ना हो, वीक हो, तो उसको बोलते हैं फीवल, है ना। तो इसको बोलते हैं फीवल। तो मैंने फीवल को बना लिया फीवर। तो भैया उस लड़के को, मेरे दोस्त को फीवर आया था तो वो फीवल हो गया। समझ में आया? मेरे दोस्त को फीवर आया था, भैया चिंटू पिंटू टिंटू फिंटू क्या नाम है, कुछ भी उठा लो, टिल्लू को फीवर आया था, बेचारा फीवल हो गया, बिल्कुल पतला सा होगा, टिड्डी सा, कि मतलब पीठ में कोई मार दे तो टेढ़ा हो जाए करेगा फिर, है ना। तो इतना फीवल हो गया वो। तो फीवल नहीं होना दोस्तों। कोरोना वायरस मार्केट में चल रहा है, खूब ज़्यादा हुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहो, बिल्कुल दारा सिंह की तरह, ठीक है। 291 को बोलते हैं फेइंग।
फेन मतलब होता है दोस्तों टू प्रिटेंड। इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, एक बार में आप भूल जाओगे, मैं भी भूल चुका हूँ, मैं तो 10 बार भूल चुका हूँ। मैंने तोते की तरह कुछ चीज़, मैं बोलता हूँ ना कुछ चीज़ों को तोते की तरह याद करनी पड़ती क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो फेन मतलब होता है प्रिटेंड करना, जो आप नहीं हो उस चीज़ को प्रिटेंड कर रहे हो उसको बोलते हैं फेन। आपके घर में मान लो पैसे नहीं है लेकिन आप तैयार होकर जा रहे हो इस तरीके से कि हाँ भाई अपने पास बहुत पैसा है, खूब मतलब ऐश चल रहे हैं या लाइफ में बहुत सब कुछ चल रहा है और पता लगा कि यहाँ तैयारी चल रही है ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप प्रिटेंड कर रहे हो, आप फेन कर रहे हो, ठीक है, फेन कर रहे हो आप, मतलब झूठ 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 का दिखावा कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं फेन, FEIGN। कभी ऐसे लैंग्वेज में तो यूज़ नहीं कर पाओगे आप इसको, लेकिन एज अ वर्ड याद रखिएगा, कभी एंटोनियम, सिनोनियम, पैराजम्बल और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स या एरर डिटेक्शन कहीं ना कहीं ये वर्ड दिख सकता है ना, ऐसे वर्ड आते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए। फिलिसिटी मतलब होता है दोस्तों हैप्पीनेस, बहुत प्यारा वर्ड है ये भी। फिलिसिटी मतलब होता है हैप्पीनेस और ब्लिस, है ना, ब्लिस मतलब भी वही खुशी, आनंद, परमानंद, और हैप्पीनेस भी वही है। तो फिलिसिटी के मतलब ऐसे याद रख लो कि भैया आप ऐसी सिटी में जाना चाहते थे, मान लो आप मुंबई जाना चाहते थे, मुंबई सिटी में रहना चाहते थे और मुंबई सिटी में आप जाकर रहने लगे, तो आप बिल्कुल फिलिसिटी में रहोगे, है ना, आप खुश हो जाओगे, आप बिल्कुल हैप्पीनेस में रहोगे। तो भैया आपका मन था कि मैं मुंबई सिटी में रहूँ और आप जैसे ही उधर पहुँच गए, है ना, कैसे भी करके, तो आप फिलिसिटी में आ जाओगे, आप हैप्पीनेस में आ जाओगे, आप ब्लिस में पहुँच जाओगे। ओके, याद रहेगा दोस्तों, यू विल बी इन कंप्लीट फिलिसिटी, है ना, व्हेन यू रिच देयर। ओके, ये होता है दोस्तों फिलोनी। फिलोनी मतलब होता है जघन्य अपराध, हिंदी तक में याद है मुझको, ऐसे याद करिएगा। फिलोनी मतलब होता है जघन्य अपराध, मतलब मेजर क्रिमिनल एक्ट। तो कैसे बताऊं दोस्तों, जैसे वो 2012 में जो हुआ था ना, क्या बोलते हैं वो, दामिनी नाम की लड़की थी, हाँ, जो रेप में केस हुआ था, या बहुत सारे केसेस चलते हैं बेकार बेकार, है ना, जहाँ रेप हो जा रहा है, कोई मार दिया किसी को, मर्डर हो गए हैं, तो वो फिलोनी कहते हैं उसको, जघन्य अपराध बोलते हैं, मेजर क्रिमिनल एक्ट। जो क्रिमिनल एक्ट जो बहुत बेकार है, जो मतलब जिसको आप बता भी नहीं सकते इतना गंदा, उसको बोलते हैं फिलोनी, है ना, फिलोनी। याद रखिएगा, मतलब इसको याद रखना ही पड़ेगा यार, कुछ क्या बनाओगे इसमें, फिलोनी। ऐसा मान लो कि भैया वो इंसान लोनलीनेस में रहता होगा, तो भैया वो ऐसे हरकत कर बैठा, क्योंकि जो इंसान लोनली होता है ना, कई बार तो वो बहुत अच्छा सोचता है कि यार मैं बहुत फोकस्ड हूँ, मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ लोग लोनली हो जाते हैं ना, तो बहुत अकेले पड़ जाते हैं, और अकेले पड़ते हैं तो बहुत नेगेटिविटी छा जाती है। तो फिलोनी वाली कंडीशन में थे, इसलिए क्रिमिनल एक्ट कर डाला। तो ऐसे लिंक कर लेना भाई, और पक्का आपको याद आ जाएगा ये। आप सिंसियर बंदे हो, आई होप, क्योंकि मुझे पता है कि आप सिंसियर बंदे हो, तो कर लोगे सारा कुछ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, यू आर चैंपियन। फीरल मतलब होता है दोस्तों वाइल्ड, ये भी याद नहीं होगा, फिर भूलोगे आप इसको, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ, मुझे पता है, और हो सकता है मुझसे ज़्यादा आप 10 टाइम्स इंटेलिजेंट होंगे तो शायद ना भी भूलें, बट मुझे पता है कि बच्चे कहाँ भूल सकते हैं। कोई बेचारा नॉर्मल सा बंदा होगा, वो सोचता होगा कि सर ने इतने खतरनाक वर्ड पढ़ा दिए 295 तक, कैसे याद रखूँगा। रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, देयर इज ओनली वन की, दैट इज़ रिपीटेशन। इस पर अगर बिलीव है तो रिपीटेशन पर तो काम हो जाएगा, वरना दुनिया के सारे स्ट्रेटजी देख लेना, 10 50 वीडियो देख लेना, कुछ पता नहीं चलने वाला कि कैसे याद करेंगे। रिपीटेशन एक की है, मैंने वही यूज़ की थी। फीरल मतलब होता है दोस्तों वाइल्ड, मतलब बहुत जंगली टाइप का जो बिहेव करता है, या जंगली बंदा है, जंगली जानवर, उसको बोलते हैं फीरल। एक बार याद कर लो उसको और रिपीटेशन करते रहना, यही तरीका है। फेरी मतलब क्या होता है दोस्तों, फेरी बोलते हैं, फेरी लगाने वाला बोलते हैं ना हिंदी में, टू ट्रांसपोर्ट पीपल और गुड्स, अ बोट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों इसमें ये बताया कि वो ये एक जहाज़ अपनी यहाँ से, जैसे तमिलनाडु से जा रही है और श्रीलंका के लिए, भारत का मैप तो पता ही है ना, नीचे वाला बता दे रहा हूँ, ये अपना तमिलनाडु बना है, ये अपना केरला इस साइड और ये तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से श्रीलंका के लिए जो अपनी शिप भरा के जा रही है, जो बोट में सामान ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको बोलते हैं फेरी। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। 295 हो गए, 5 और करते हैं, ख़त्म करते हैं। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। फैटर मतलब होता है दोस्तों बेड़िया, और एक क्या वर्ड है, फैटर मतलब होता है बेड़िया, टू कीप समवन विद इन लिमिट्स। देखो भाई, अगर आपको IAS बनना है, अगर आपको IPS बनना है, अगर बड़े बड़े और अधिकारी या कुछ इस खतरनाक बनना है, तो आपके अंदर जो डर की बेड़ियां हैं, डर की बेड़ियां, उनको तोड़ना पड़ेगा, है ना, जो लिमिट में, जो फैटर मतलब होता है बेड़ियां हिंदी में, तो अपनी बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत लोनली रास्ता है, बहुत फ्रस्ट्रेट भी होगे, लेकिन अगर आपको ये बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा, जब जाके इस रास्ते पर पहुँचोगे, क्योंकि जो भी इधर बन के बैठा है ना दोस्तों, वो मनोरंजन करके नहीं बैठा, चैंपियन बना है, या तो उसने बहुत पहले से मेहनत करी है या बाद में करी है, लेकिन तब जाकर बनते हैं। फ्री में तो आपको ये भी पता है कि IAS तो नहीं बन पाता कोई, भले सारे छोटे मोटे एग्जाम निकाल देता होगा। तो आपके अंदर जो डर की बेड़ियां हैं ना, उनको काटना पड़ेगा मेहनत के साथ, मेहनत के बाद कटती हैं ये, और तब आप आगे बढ़ोगे। तो बस मैंने याद करवाने के लिए ये बताया आपको, और सच बात भी बताई है कि फैटर मतलब होता है बेड़ियां, टू कीप समवन विद इन लिमिट्स। मतलब जैसे लड़की होती है घर में, कितने बाउंडेशंस में रहती है, तुम ये नहीं करोगे, ये वाले कपड़े मत पहनना, ऐसा वाले सूट पहनो, तुम ये वाले टॉप मत पहनो, ये शॉर्ट्स वाले कपड़े मत पहनो, पार्टी में जा रहे हो तो ये इतने शॉर्ट वाले कपड़े मत पहनो। कुछ घर में ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो लड़कियाँ काय में रहती हैं, फैटर में रहती है, बेड़िया में। तो फिर वो लड़की जब बाहर कॉलेज में निकलती हैं, जब हो हल्ला मचा देती हैं, घर वाले फिर सोचते हैं हाँ बेटा कैसी हो, हाँ मम्मी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, लेकिन फिर बाहर निकलती हैं गाड़ी बैठ के लड़के के साथ, यहाँ, है ना, क्योंकि भाई अब दिमाग ख़राब हो गया, यहाँ तो खूब बाउंडेशन रह ली है, लेकिन यहाँ फिर वो आज़ाद हो जाती हैं, तो मतलब वो बेड़ियों से बाहर जाती हैं, वो समझ में आया, ऐसे लिंक करिएगा।
मोस्टली लड़कियाँ, बाकी तो जिसको जैसा जाना है ना वो रहते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। फिंड्स मतलब होता है एन ईवल पर्सन। ये भी आपको याद नहीं होगा, भूलोगे आप इसको क्योंकि गंदा सा वर्ड है ये, कई बार पूछिए, गंदा ही तो वर्ड है दोस्तों, यही तो इसी को बोलते तैयारी। साढ़े साढ़े वर्ड कर लोगे तो पूरा हिंदुस्तान रट के बैठा है, तो फिर आप में और उनमें डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस क्रिएट होता है गंदी गंदी चीज़ याद करने से। फींड्स मतलब होता है एनीवल पर्सन, तो मैंने फींड्स को फ्रेंड ही बनाया था। एक मेरा फ्रेंड है जो फींड हो गया, बस ऐसे ट्रिक बना लेना, एक मेरा फ्रेंड था जो फींड हो गया मतलब ईवल पर्सन बन चुका है। अब तो चक्कू तलवार बेल्ट वेल्ट चलाता है, खतरनाक आदमी है, तो वो ईवल पर्सन बन चुका है। एक फ्रेंड है जो फींड हो गया, याद आएगा आपको। 298 को बोलते हैं फाइनेंसी, मतलब होता है ग्रेट स्किल और स्टाइल, एक बहुत शानदार ग्रेट स्किल और स्टाइल जिसको बोलते हैं फाइनेंसी। तो मतलब ऐसे बोलूँगा कि एक मेरा फ्रेंड है या खुद मैं हूँ, मेरी कोई स्किल्स है, जैसे मुझे पढ़ाने की स्किल है, मुझे टाइप करने की स्किल है, मुझे एक्सप्लेन करने की स्किल है, मेरे अंदर कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी स्किल है जो कि मेरी बहुत स्किल फाइन है, मैं बहुत क्लीन बोलता हूँ, लोग मेरी बात को समझ पाते हैं, तो मेरे पास जो कम्युनिकेशन करने की स्किल है वो बहुत ज़्यादा फाइन है। तो फाइनेंसी मतलब ग्रेट स्किल और स्टाइल। तो आप याद रखना कि गौरव तिलथिया की स्किल बहुत शानदार है, ऐसे याद रख सकते हैं कि ग्रेट स्किल और स्टाइल फाइन है, पढ़ाने का स्टाइल भी शानदार है, बिल्कुल फाइन है, क्लीन है, बच्चों को समझ में आता है। और आई चैलेंज यू कि आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा, बिकॉज आई गिव हार्ट एंड सोल टू दीज वीडियोस, है ना। बहुत मेहनत से बनाता हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी चैंपियन बन सके, क्योंकि आई हैव फेस्ड अ लॉट, आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ टफ टाइम्स। आई डोंट वांट यू टू फेस ऑल दिस, है ना, मैं नहीं चाहूँगा, ठीक है। बस इसी को बोलते हैं डिफरेंस क्रिएट करना लाइफ में, थोड़े थोड़े लोगों की, तो मैं कर रहा हूँ अपने लेवल पे। ये हो गया। सेकंड लास्ट दोस्तों ये है फ्लेबरगास्ट, बहुत प्यारा। फ्लेबरगास्ट मतलब होता है डम फाउंडेड एस्टोनिश्ड, मतलब भाई अभी आप तैयारी कर रहे हो, आपके पास एक ही फ़ोन नहीं आ रहा है, रिश्तेदार वगैरह तो फटे पत्ता पे नहीं पूछ रहे हैं, दोस्त के फ़ोन नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप बड़े से अधिकारी, आपका CGL निकल गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चले गए, IAS निकल गया, IPS निकल गया, बड़े बड़े CHSL निकल गए, सब निकल गए ना, तो वो आपके दोस्त लोग, आपके रिश्तेदार लोग फ्लेबरगास्ट हो जाएंगे, भयंकर स्तब्ध हो जाएंगे, बिल्कुल डम फाउंडेड हो जाएंगे, एस्टोनिश्ड हो जाएंगे, मतलब आश्चर्यचकित हो जाएंगे, और भाई खतरनाक, बच्ची या बच्चे ने खतरनाक एग्जाम निकाल लिया, तो वो डम फाउंडेड हो जाएंगे, एस्टोनिश्ड हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, फ्लेबरगास्ट हो जाएंगे। याद आया, ये मतलब आश्चर्यचकित से रिलेटेड है ये वाला वर्ड, बहुत प्यारा वर्ड है, जरूर इसको याद करिएगा, क्योंकि अभी कपिल शर्मा के शो में नोरा फतेही आई थी और वो गुरु रंधावा आया था, तब भैया कपिल शर्मा ने ये वाला वर्ड यूज़ किया था, क्योंकि कपिल शर्मा ने रट लिया था, उसको भी नहीं पता था ये, तो कपिल शर्मा ने कहीं रट लिया था, तो वो बोल रहा था नोरा फतेही के सामने कि भैया आई वॉज फ्लेबरगास्टेड, है ना। तो वहाँ से मुझको पहले भी याद था, बट ये भी याद रहा, है ना। इसी को डम फाउंडेड बोलते हैं, मतलब एकदम से बिल्कुल डम फाउंडेड, जब वो मतलब आपको फाउंड करेगा कि आप इस स्टेटस पहुंच गए हो, तो आप वो स्तब्ध हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा। एस्टोनिश बहुत अच्छा सिनोनियम है, इसको भी याद रखेगा। जैसे मैं बोलूँगा कि भैया आफ्टर 2 or 3 years यू विल बी एस्टोनिश्ड बाय माई नेम, मतलब मेरा नाम इतना बड़ा फेमस हो जाएगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि गौरव तिलथिया तो पहले पढ़ाते थे, लेकिन अब तो धूम ही मचा रहे हैं 2-3 साल बाद, है ना। तो ऐसा होगा, तो यू विल बी एस्टोनिश्ड बाय माई सक्सेस, यू विल बी फ्लेबरगास्टेड बाय माई सक्सेस। और ये वर्ड एक बंदे ने, और शशि थरूर जो इंग्लिश का योद्धा है, इंग्लिश का चैंपियन है, उस बंदे ने एक बार ट्विटर पे एक पोस्ट किया था जिसमें फ्लेबरगास्टेड वर्ड लिखा था, तब मैं समझ गया था भाई कि शशि थरूर की इंग्लिश इतनी खतरनाक है, क्योंकि उसके वर्ड्स भी बहुत खतरनाक हैं, है ना। तो ऐसे करके लिंक करते हैं, रणवीर सिंह जैसे शानदार लोग ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। अभी एक रणवीर सिंह ने एक वर्ड यूज़ किया था ग्रैपल, मैंने पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। ग्रैपल मतलब क्या होता है, कोई है योद्धा, कोई है रणवीर सिंह के टक्कर का बंदा जिसको इंग्लिश आती हो, कोई है लड़का या लड़की जो आंसर देगा ग्रैपल का मतलब क्या होता है। आई वुड लाइक टू सी योर कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स, ओके। फ्लेबरगास्ट अब तो बिल्कुल याद रहेगा, इतने शानदार तरीके से मैंने बता दिया। यही मेरी क्वालिटी है कि मैं बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देता हूँ एक एक चीज़ का, तो आप ध्यान रखिएगा। लास्ट वर्ड दोस्तों खत्म करते हैं। फ्लेयर मतलब होता है टू स्टार्ट सडनली सच एज वायलेंस, पेन और एंगर। फ्लेयर मतलब होता है एकदम से गुस्सा आ जाना, वायलेंट कंडीशन में जाना, एंगर में जाना, कुल मिला के एकदम से नाराज़ हो जाना। मान लो घर में आप आप घर में बैठे हो और आपने कटोरी गिरा दी, तो मम्मी एकदम से फ्लेयर कंडीशन में जाएंगी, गुस्से में जाएंगी। मान लो आप बोल रहे मम्मी आज मैं चाय बनाऊंगा, है ना, हीरो बन के गए हो, उधर चाय में जैसे आपने चाय पत्ती और दूध डाला, फट गई चाय, मम्मी एकदम से फ्लेयर में जाएंगी, मम्मी कहेंगे तेरी ऐसी की तैसी, एक दिन तो तुमने चाय बनाई वो भी तुमने फाड़ के रख दी। तो मम्मी जो नाराज़ होंगी, गुस्से में आ जाएंगी, उसको बोलते हैं फ्लेयर, है ना। और उधर गांव में तो मैंने सुना है गाली बकते हैं, एक कोई मतलब बच्चा गलती कर देता तो वो माँ बोलती है अरे लेर, ऐसा बोलती है, कहीं सुना भी होगा आपने। तो वो लेयर से मैंने लिंक कर लिया था गाँव से, क्योंकि अपन भी गाँव से रिलेटेड लिंक है, सब लोग जुड़े होते हैं। तो फ्लेयर मतलब बोलते हैं अरे लेर तूने ये क्या किया, ऐसा वैसा, तो आप लिंक कर लेना। फ्लेयर का मतलब होता है गुस्से में आ जाना। ठीक है मेरे भाई, इतना ही पढ़ाना था। धन्यवाद, बहुत शानदार तरीके से पढ़ा दिया मैंने, आपने अपने क्रूशियल समय मुझे दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे, कमेंट करके बता दें वीडियो कैसा लगा, मुझे तभी पता चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ अच्छा या बुरा बताइए आप, है ना। वरना मैं कभी कभी दुखी हो जाता हूँ कि लोग कमेंट भी नहीं करते हैं,
व्यूज़ भी नहीं आते हैं। तो आई वुड लव टू सी योर कमेंट, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि गौरव सर कैसा पढ़ाया, ठीक ठाक लगा कि नहीं, ताकि मैं और आगे बढ़ूंगा। वरना मैं सच बता रहा हूँ, मैं फिर मुझे कभी कभी बुरा लगता है, इसलिए मैंने पिछले 3-4 दिन से वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था सच में कि यार क्या है, व्यूज़ नहीं आते, मैं बंद कर दूंगा SM चैनल, मैं और कुछ करूँगा फिर, है ना। तो आप बताइए कि सच में पढ़ाने का स्टाइल सही है, समझ में आ रहा हो तो ठीक है कंटिन्यू करता हूँ, वरना सच में छोड़ छाड़ दूंगा, ठीक है। तो ये बताइएगा, शेयर कर दें एक बंदे को, अगर वीडियो सच में पसंद आया, किसी की लाइफ में स्माइल देखना किसी के चेहरे पे, तो स्माइल करके मतलब उसे बता दें, शेयर करके कि यार यहाँ से पढ़ो, इंप्रूव करो। लाइक करके बता दो यार भैया, प्यार दिखा दो कि हाँ सच में वीडियो ठीक ठाक था, वरना आपको तो पता ही मैंने बोल चुका हूँ। PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई, सब्सक्राइब करना है तो कर लो, क्योंकि मैं अच्छा से पढ़ाता हूँ। आई होप आपको पसंद भी आया होगा, और प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी निराश नहीं करूँगा। अगर आप सपोर्ट करोगे तो कभी निराश नहीं करूँगा, वरना मैं निराश हो जा रहा हूँ 2-4 दिन से, और फिर मैं भी बंद कर दूँगा फिर, है ना। सीरीज में सब खत्म हो जाएगी। और क्या है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, अभी आपकी हेल्प करने के लिए कुछ वीडियो डाल दूंगा, उनको भी देखिएगा, इंप्रूव करिएगा। बाकी के जो अपने 8 पार्ट है ना, वो देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई चैलेंज यू विद ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट, आप हमेशा खुश होंगे। लास्ट बात दोस्तों ये है, रिवीजन इज़ द की, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। बार बार रिवीजन करिए, 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़िए, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको सिलेक्शन होने से रोक ही नहीं सकती। अगर आप 5 से 6 घंटे हर दिन कंसिस्टेंट हार्डवर्क कर रहे हैं माइकल फेल्प्स की तरह, तो आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि माइकल फेल्प्स ने 6 साल के लिए हर दिन 6 घंटे दिए हैं, तब जाकर वो चैंपियन बना है। अगर आपको भी उसकी तरह चैंपियन बनना है तो कीमत चुकाने की हिम्मत रखो, वरना बढ़िया पिक्चर लगाओ, MX प्लेयर डाउनलोड करो और खूब सारी फ्री पिक्चर डली, जाकर देखो, है ना, और कुछ मत करो, ठीक है। चलो धन्यवाद, नहीं बताना चाहता हूँ। आई होप यू ऑल आर चैंपियन, you all are really a hard worker, so just work hard every single day towards your dream, never ever give up, and be consistent towards your goal, and be proud of who you are. Okay.